नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, बात करेंगे जयपुर नगर निगम चुनाव की, जहां पर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में चुनाव हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन की वजह से ये सुना जा रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है और जिनको टिकट मिलने की उम्मीदवारी का पक्का अनुमान था, उनके नाम नहीं आने की वजह से असंतुष्ट कार्यकर्ता अब बागी होकर के अपने अपने क्षेत्र में ताल ठोक रहे हैं। आइए चलते हैं ग्रेटर जयपुर नगर निगम के चुनाव की तरफ और वार्ड नंबर 145 की तरफ, जहां पर युवा गौरव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार गौरव जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कितनी उम्मीद थी कि टिकट आपको मिलेगी? भाई साहब, मैं को पूरी उम्मीद थी, 100% से ऊपर ही उम्मीद थी, क्योंकि मैंने वार्ड में अपनी जनता के लिए काम किया है। पिछले 20 सालों से मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं। वर्तमान में मैं युवा मोर्चा जयपुर शहर का उपाध्यक्ष हूं जी। मेरी माताजी वर्तमान में अभी महिला मोर्चा जयपुर शहर मंत्री हैं। हम दोनों माँ बेटा ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह तन मन और धन से काम किया है, वार्ड की जनता से कहने की जरूरत नहीं है। आज जिस तरह पार्टी ने दरकिनार करके एक कार्यकर्ता का टिकट काट के और एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिनकी माताजी ने खुद ने आज से पिछले 5 साल पहले चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारी थी इसी सीट से निर्दलीय होके जी। आज उनके पास ऐसा क्या क्राइटेरिया आ गया कि जो बागी होके भारतीय जनता पार्टी के जिसने सीट हराई है उनको टिकट दे दिया गया। और मेरे ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता जिसने कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी का नाम सही करने के लिए हमने जगह जगह घर घर खुद जाके सैनिटाइज किए हैं, हर कार्य किया है। तो ये थोड़ा समय हमारी बात परे है सर। एक बात बताइए गौरव जी, ये जब ये जो दौर चल रहा था, ये जो समय चल रहा था कि टिकट की घोषणा नहीं हो पा रही थी, उस वक्त क्या आपको अनुमान था कि इस लिस्ट में आपका नाम होगा? क्या आपको कोई आश्वासन मिला था पार्टी संगठन से? देखिए भाई साहब, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ, अपनी मेहनत और पार्टी संगठन और जो हमारे विधायक स्थानीय हैं, इनकी तरफ से हम जरूर आश्वस्त थे कि पैनल में मेरा नाम जरूर गया है। पर जब नाम नहीं गया तब आपने सवाल किया? हाँ, मैं संगठन में भी मिला हूँ। हमारे जो राजस्थान प्रदेश के भाजपा के महामंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, उनसे भी मिला, मैं अपनी नाराजगी जाहिर की और मैंने जो अपने तीनों जो पॉइंट है उनको बताए कि किस आधार पे, किस क्राइटेरिया पे आपने मेरा टिकट काटा है और जिसे टिकट दिया है। अगर आप जो एक नियम बनाते हैं किसी को फार्म भरने के लिए कि आप 50-50 सक्रिय सदस्यों की इसमें लिस्ट लगाएं, आप अपने दायित्व बताएं, या पूर्व में आप या आपके परिवार में किसी ने चुनाव लड़ा हो तो मेरे को दिखाएं। अगर आप वो दिखा सकते हैं तो मेरा कोई बागी होना या मेरा कोई नाराज होना फिर जाहिर नहीं है। या पैनल में उसका कैंडिडेट का नाम आया हो, पैनल में जिनके नाम से अगर किसी भी कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो मेरी नाराजगी नहीं रहती। क्या जवाब क्या मिला आपको? संतोषजनक जवाब मिला? नहीं, संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मुझे सिर्फ आश्वासन मिला है कि पार्टी अभी इस पे चर्चा करेगी और आपको फोन करके जरूर बुलाएंगे। अभी तक मेरे पास ना तो पार्टी से कोई फोन आया, ना मेरे को कोई सूचना आई। कल नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है, अगर मुझे सही मालूम है तो। सही है बात? ये नहीं, परसों है। परसों है? हाँ। परसों है तो कल तक का आपके पास समय है, बल्कि यूं कहूं परसों तक का समय है। हाँ जी। अगर पार्टी की तरफ से आपके पास कोई इस तरह की बात आई कि टिकट तो आपको नहीं मिलेगा लेकिन आप नाम वापस ले लीजिए, ताल ठोकना बंद कीजिए, तब क्या गौरव तिवारी मैदान से हटेंगे? भाई साहब देखिए, ये चुनाव बागी होके मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये जनता लड़ रही है जो मेरे पे बहुत डिपेंड थी। क्योंकि ये छोटा चुनाव है, ये एमएलए एमपी का चुनाव नहीं है कि कैंडिडेट आया, हाथ हिलाया और चला गया। ये गली मोहल्ले और छोटी छोटी कॉलोनी का चुनाव है, जहाँ पे हमें सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहना पड़ता है। तो उन जनता की कहीं ना कहीं मेरे से बहुत उम्मीद थी कि गौरव तिवारी को यहाँ से टिकट दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सेवा जिसने तन मन धन से की हो कि वो हमारा कैंडिडेट हो। तो आज अगर मैं कहीं ना कहीं बागी होकर अगर चुनाव लड़ूंगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, ये जनता लड़ेगी यहाँ की। मतलब आपका कहने का मतलब साफ है कि अब आपने जब ये नामांकन दाखिल कर दिया है तो जनता के समर्थन से हुआ है
और अब ये तब तक वापस नहीं होगा जब तक जनता नहीं चाहेगी, और जनता ने जब आपका नामांकन करवाया है तो फिर वापस लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, वो सब आपके यहाँ जनता से पे। उम्मीद- अभी मेरे पास हाँ जी। एक दिन बचा है, तो मैं आज जो भी मेरे वार्ड के जो भी सीनियर मोस्ट हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आज मैं सबसे चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि कई बार क्या होता है कि लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप पार्टी के अगेंस्ट में जाकर के काम करते हैं तो लोग इस डर से आपके साथ नहीं आते कि फिर उन पर भी कार्रवाई हो जाती है। क्या पार्टी के कार्यकर्ता, आपके क्षेत्र के जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो क्या आपके इस निर्णय में आपके साथ हैं? भाई साहब देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत छोटा चुनाव होता है गली मोहल्लों का, और जब से परिसीमन हुआ है और ये 250 वार्डों में जयपुर शहर बट गया है, जी। तब से मेरे ख्याल से ये विकास समितियों के चुनाव हो चुके हैं। हर वार्ड के अंदर 10-10, 12-12 हजार वोटर्स, 8-8 हजार वोटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे को नहीं लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा अहम रोल है। हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता हमें बहुत बूस्टअप करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं जी। तो जहां तक मुझे लगता है ये जनता का है और जनता मेरे साथ है। और पार्टी के कार्यकर्ता, स्वाभाविक सी बात है, जो पद पे पदाधिकारी हैं वो खुले में तो मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं मन है कि गौरव तिवारी के संग अन्याय हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भी साथ दिया जा सकता है, वो भी होता है, ये राजनीति में बड़ी बात होती है। गौरव जी, ये बताइए, आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हाँ भाई साहब, आप अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? पार्टी का सिंबल साहब, आपके पास नहीं है। मैं भाई साहब 101% आश्वस्त हूँ मेरी जीत के लिए। जिस लगन से मैंने काम किया है, जिस लगन से मेरी माँ ने भारतीय जनता पार्टी का ये वार्ड में हमने मेहनत की है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे सामने कोई और पार्टी का आदमी टिक पाएगा। गौरव जी, एक बात बताइए, आप और आपका परिवार, जैसा कि आप बोलते हैं, आपकी माताश्री जी का भी पार्टी में बहुत बड़ा जुड़ाव है और एक वो विशिष्ट पद पर अभी हैं, आप भी एक विशिष्ट पद पर हैं। मुझे एक बात बताइए, आप राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये क्या वजह रही होगी कि जो पार्टी के लोग हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, उन्हें नजरअंदाज करने की पार्टी संगठन की मजबूरी क्या रही होगी? क्या प्रलोभन रहा होगा? क्या ऐसी स्थितियां रही होगी कि उनको आप या आप जैसे लोगों को दरकिनार करके दूसरे लोगों को टिकट देना पड़ा है? भाई साहब, अब ये तो हमारी भी समझ से परे है कि ये क्या हुआ है। अगर पार्टी ने जो नियम बनाते हैं कि पहले सर्वे होंगे, पर्यवेक्षक आएंगे, प्रभारी आएंगे, बूथ अध्यक्षों से नाम लिया जाएगा, पैनल बनेगा, फिर वो पैनल विधायक के पास जाएगा, वहां से शहर अध्यक्ष के। गौरव जी, क्या इन नियमों में कहीं पैसा भी आता है? क्या टिकटों की खरीद बिक्री भी होती है? देखिए भाई साहब, ये पैसा, लेन देन, खरीद फरोख्त भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं नहीं होती है। ये परिपाटी कांग्रेस की बनाई हुई है, वहां ये सब चीजें चलती है। भारतीय जनता पार्टी में मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे पैसा, खरीद फरोख्त ये चलती है। मतलब आपका टिकट इस वजह से नहीं कटा, ये कन्फर्म है? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये एक बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि हमारे पास अब पुष्ट जानकारी कुछ ऐसी भी है जहां पर पैसे की बात भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्टी फंड के रूप में आई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं आपकी टिकट इसलिए नहीं कटी, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय बात है। गौरव जी, एक बात आप बताइए, ये सवाल थोड़ा कड़वा है, भविष्य के संदर्भ में है, और मुझे मालूम है कि शायद आप भी उसका खुलकर जवाब शायद नहीं दे पाए, लेकिन आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। अगर गौरव तिवारी यहाँ से जीतता है, और जो स्थितियां बन रही हैं कि जब बहुत सारी बागी उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होता है, और पार्टी अगर अपना बोर्ड बनाने में अक्षम होती है, उस वक्त अगर निर्दलीयों की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या गौरव तिवारी उन्हें पार्टी को समर्थन दे देंगे? भाई साहब, ये तो बहुत लंबी कहानी हो गई। अभी तो मैदान में उतरे हैं। जी, अभी तो जो लक्ष्य लेके मैदान में उतरे हैं, जीत का लक्ष्य है, ये बहुत बात की बात है वैसे। अच्छा, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं गौरव जी, असंतुष्ट, बागी। हाँ जी भाई साहब, बहुत सारे हैं भाई साहब, बहुत सारे हैं। तो आपको लगता है कि समीकरण तो गड़बड़ाएगा? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल समीकरण गड़बड़ा गया भाई साहब, बिल्कुल गड़बड़ा गया, बिल्कुल गड़बड़ा गया। और अगर ये जहाँ भाई साहब पैराशूट और कैंडिडेट आए हैं, वहाँ 100% गड़बड़ा गया। मतलब बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार आपकी तरह जिन्हें दरकिनार किया गया है, वो ताल ठोक रहे हैं, वो जीत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, और इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि निर्दलियों की एक बहुत बड़ी संख्या
विजय की तरफ आ सकती है और आप लोग भी बिल्कुल बहुत भाई। बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, फिर भी मैं उधर थोड़ा सा मुड़तावाद करना चाहूंगा कि राजनीति में यूज एंड थ्रो किए जाते हैं। आपको यूज किया गया, थ्रो किया गया, थ्रो करने के बाद फिर कोई आपको यूज करे तो यूज हो जाएंगे गौरव तिवारी? नहीं साहब, अब इस जो 30 और 25 साल की मेरी सेवा का जो आज मुझे पार्टी में जो मेरा टिकट काट के, मैं आपको वापस दोहराता हूँ कि अगर मेरे पैनल में से अगर किसी का टिकट मिल जाता तो मैं शायद इतना नाराज नहीं होता। लेकिन एक पैराशूट कैंडिडेट को जो ना तो जनता के बीच में है और ना किसी नियमों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो टिकट देने से पहले बनाती है, उसमें कहीं ना कहीं वो फिट होते हैं, इसलिए मेरी नाराजगी है। नहीं तो मेरी भारतीय जनता पार्टी से ना कल कोई नाराजगी थी, ना आज कोई नाराजगी थी। लेकिन आपने जो इस तरह से ताल ठोकी है, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर आप पर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई, एक्शन तो हो ही सकता है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी पूरी बात जनता से पहले निर्णय करूंगा। मेरे जो वार्ड के जितने भी मेरे समाज परिवार के लोग हैं, मेरा क्या डिसीजन रहता है, मेरे पास परसों तक सोचने का समय है। जो भी मेरा डिसीजन होता है, और बाकी जहाँ तक है, पार्टी ने एक बार तो मुझे दरकिनार कर ही दिया मेरा टिकट काट के। आप मुझे एक बात बताइए, एक तरफ पार्टी का दबाव, दूसरी तरफ जनता का दबाव, गौरव तिवारी दोनों में से किसको चुनेंगे? मैं जनता की तरफ जाना पसंद करूंगा। जनता की तरफ जाना पसंद करूंगा। गौरव जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यूअर्स, ये थे गौरव तिवारी जयपुर से, और ग्रेटर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के 145 नंबर वार्ड की तरफ से बागी बनकर के उम्मीदवारी कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। इनका आक्रोश, इनकी ललकार आपने सुन ली है, और बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। गौरव जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।